मैं नेहा शर्मा, डीएस साइंस अकेडमी की स्टूडेंट। मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ। ये बात दो गांव के लड़कों की है। एक की उम्र 6 वर्ष और एक की उम्र 12 वर्ष। वो दोनों आपस में फ्रेंड थे, एक साथ खाते पीते रहते। एक दिन की बात है, वो दोनों खेलते खेलते गांव से बाहर चले गए और जो 10 साल का लड़का था वो एक कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि उसे को तैरना नहीं आता था। तो 6 साल के लड़के ने चारों ओर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसको सिर्फ एक बाल्टी दिखाई दी जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी। तो उसने वो बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी और उस अपने दोस्त से कहा कि तू इस बाल्टी को पकड़ ले। तो उसने उस बाल्टी को पकड़ा तो उसने खींचना शुरू किया। उसको खींचा अपनी पूरी जी जान लगा के उसने उस बाल्टी को खींचा और उस अपने दोस्त को बाहर निकाल दिया। बात यहाँ तक ठीक थी, दोनों आपस में गले मिले, दोनों आपस में बात करने लगे। फिर उनको एक डर था कि अगर हम गांव में जाएंगे तो गांव के लोग उनकी बातों पे विश्वास ही नहीं करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और हम भी इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक 6 साल का लड़का जो एक पानी की बाल्टी को नहीं उठा सकता वो एक 10 साल की लड़के को कुएं में से खींच के बाहर कैसे निकाल सकता है। तो कोई उनकी बात पे विश्वास नहीं करता है। उसी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, रहीम चाचा। वो उनकी बात पे विश्वास करते हैं, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो गांव के लोग सोचते हैं कि ये इन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो गांव के लोग रहीम चाचा के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इनकी बात पे कैसे विश्वास कर सकते हो। तो रहीम चाचा बोलते हैं कि इसमें विश्वास करने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि ये पानी में गिरा, इसने इसको रस्सी डाली और इसको खींच लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो गांव के सभी लोग रहीम चाचा की तरफ देखने लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद रहीम चाचा बोलते हैं कि प्रश्न ये नहीं है कि इसने ये कैसे किया, प्रश्न ये नहीं है कि इसने ये कैसे किया, प्रश्न ये है कि ऐसा ये क्यों कर पाया। इसमें इतनी ताकत कहाँ से आई कि इसने 10 साल के लड़के को कुएं से खींच के बाहर निकाल दिया। तो फिर वो बताते हैं कि जब ये कुएं में गिरा, चिल्लाया क्योंकि इस पे तैरना नहीं आता है। तो ये 6 साल के लड़के ने अपने चारों ओर देखा तो इसे कोई दिखाई नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इससे ऐसा कह सके कि तुम इस काम को नहीं कर सकते या फिर तुम ये इस काम के लायक नहीं हो। ऐसा कोई नहीं था। तो यहाँ तक कि इसको खुद को नहीं पता था कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस काम को कर दिया। उसने बाल्टी डाली और उसको वापस खींच के बाहर निकाल दिया। तो इस कहानी से हमें इस प्रकार शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे आसपास रिलेशन में रिलेटेड काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते, तुम इतनी परसेंटेज बना नहीं सकते, तुम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, उस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। तो हमें उनकी बातों से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी बातों को एक लक्ष्य बनाना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनकी बातों को लक्ष्य बना के इस प्रकार से त्याग करना चाहिए कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तू रुक मत, तू डट मत, खुद को बना इतना बुलंद कि दुनिया भी तुझे झुका ना सके।